हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर की जो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में आप अपने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बताएंगे यदि आप इस पोस्ट ऑफिस की एफडी में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलता है, 3 साल के लिए कितना ब्याज मिलता है और 5 साल की यदि आप एफडी कराते हो तो आपको कितना प्रतिशत की दर से ब्याज मिलने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों यदि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उनको पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों हम बात करेंगे आज केवल 10 लाख रुपए की। यदि आपने एफडी कराई पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा और कितना मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों आप करा रहे हैं 10 लाख रुपए की एफडी, मान लीजिए 10 लाख रुपए आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा। 10 लाख रुपए की दोस्तों आपने मान लीजिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, 10 लाख रुपए की एफडी। तो दोस्तों आपको जो करना है 10 लाख रुपए मान लीजिए आपने एफडी में ये जमा किया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समय। तो दोस्तों समय जैसे कि 1 साल के लिए करते हो आप, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। बात करेंगे आगे दोस्तों जो ब्याज है आपको कितना मिलेगा 10 लाख रुपए की एफडी कराने पर, और मैच्योरिटी पर टोटल पैसा कितना मिलेगा। मैच्योरिटी यानी कि दोस्तों जब समय पूरा हो जाएगा, मान लीजिए आप 1 साल के लिए करा रहे हैं तो 1 साल पूरा हो जाएगा तो आपको मैच्योरिटी पर ब्याज प्लस आपका जो मूलधन जो आपने जमा किया है वो टोटल कितना मिलेगा। तो समय की दोस्तों हम सबसे पहले बात करें, जैसे कि 1 साल के लिए दोस्तों आपने जमा किया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए पर जो आपको ब्याज मिलेगा 1 साल में वो दोस्तों होने वाला है आपका 70,806 रुपए। 70,806 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा 1 साल में। 10 लाख रुपए की यदि आपने एफडी कराते हैं तो 1 साल का ब्याज बनता है 70,806 रुपए। मैच्योरिटी पर कितना बनेगा आपका, आपने जमा किया 10 लाख रुपए प्लस आपको जो ब्याज मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट ये बनता है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 लाख जो आपने ये जमा किया है, साथ में जो आपको ब्याज मिल रहा है ये 70,806 रुपए, 70,806। तो दोस्तों इतना आपको बैलेंस मिलेगा मैच्योरिटी के बाद में। 10 लाख आपका प्लस जो 70,806 है यानी कि जो ब्याज था, इंटरेस्ट था, वो दोनों को जोड़ेंगे तो 10,70,806 रुपए की राशि आपको मिलेगी ये मैच्योरिटी पर। कितने बार, 1 साल की एफडी कराने पर 10 लाख रुपए की। तो दोस्तों आप देख सकते हो 10 लाख रुपए आपने जमा किए और 10 लाख रुपए की आपने एफडी की, तो आपको 10 लाख रुपए की एफडी पर जो पैसा मिल रहा है ये, तो दोस्तों आप देख सकते हो 10 लाख रुपए की एफडी कराई आपने 1 साल के लिए, तो 1 साल का ब्याज मिला आपको 70,806 रुपए और मैच्योरिटी पर आपको 10,70,806 रुपए का मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। आगे हम बात करते हैं 2 साल के लिए। यदि आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में, 10 लाख रुपए आपने जमा किए हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल का जो ब्याज बनता है दोस्तों वो 1,43,718 रुपए, 1,43,718 रुपए मिलते हैं आपको दोस्तों ब्याज के। कितने दिन में, 2 साल में। मैच्योरिटी पर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 लाख जो आपने जमा किया प्लस आपका जो अमाउंट ये ब्याज का है, इनको जोड़ेंगे तो आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। तो ये राशि दोस्तों आपकी हो जाएगी 11,43,718 रुपये आपको मिलेंगे। कितने दिन में दोस्तों, 2 साल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 साल के लिए यदि आपने एफडी कराई 10 लाख की तो आपको 1,43,718 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर आपको 11,43,718 रुपये की राशि प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं हम 3 साल के लिए। यदि आपने एफडी कराई 10 लाख रुपए की, तो 3 साल के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो उस पर आपका ब्याज बनता है 3 साल का 2,18,739 रुपये, 2,18,739 रुपये का बनता है ये आपका ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट 3 साल का। कितने दिन रुपए पर, 10 लाख पर 3 साल में जो ब्याज बनेगा 2,18,739। मैच्योरिटी पर 10 लाख को जोड़ें प्लस आपका जो ब्याज है इसको जोड़ेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट ही आपका निकल जाएगा।
तो ये राशि बनेगी आपकी 12,18,739 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको सीधा सीधा 2,18,739 रुपये का बेनिफिट होता है 3 साल में यदि आप एफडी कराते हैं 10 लाख रुपए की। बात करें अब आगे दोस्तों 5 साल के लिए, तो 4 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में होती नहीं है, 1 साल की होती है, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप एफडी करा सकते हैं। मान लीजिए अब आपने 5 साल के लिए एफडी कराई 10 लाख रुपए, तो 5 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा 10 लाख रुपए पर, वो आपको 3,85,680 रुपये, 3,85,680 रुपये का मिलेगा आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। और मैच्योरिटी पर आपको कितना रुपया बन जाएगा, ये 10 लाख को जोड़ें प्लस अपने ब्याज को जोड़ दें तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट ये बन जाएगा। तो ये राशि दोस्तों 13,85,680 रुपये आपको प्राप्त होंगे ये 5 साल के बाद में। 10 लाख रुपए पर आपको सीधा सीधा कहें हम बेनिफिट, तो 3,85,680 रुपये का आपको फायदा होता है 10 लाख रुपए की एफडी कराने पर। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम, जिसमें कि आप 10 लाख रुपए की यदि एफडी कराते हैं तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 70,806 का, 2 साल में 1,43,718, 3 साल में 2,18,739 और 5 साल में 3,85,680 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको 5 साल में 10 लाख रुपए की एफडी पर। अब बात करेंगे दोस्तों हम जो ये ब्याज की दर है वो कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज दर चल रही है वर्तमान समय में। जो ब्याज दर है दोस्तों उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। अब तो दोस्तों ब्याज दर है जो 1 साल के लिए यदि आप एफडी करा रहे हैं तो उसकी ब्याज दर है 6.9% की दर। आगे बात करें कि 2 साल के लिए यदि आप एफडी करा रहे हैं तो वो 7% की दर से ब्याज मिलता है। यदि आप 3 साल के लिए एफडी करा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो 3 साल की जो ब्याज की दर है वो 7.1% की दर से ब्याज मिलता है। आगे बात करें कि 5 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 7.5% की दर से ब्याज मिलता है यदि आप 5 साल के लिए एफडी में अपना पैसा निवेश करते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम, जिसमें कि हमने आपको दोस्तों ब्याज दर के सहित आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिससे कि आप अनुमान लगा सकें कि आपको लगभग कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।